मेरा नाम है सूरज गुप्ता और इसी के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। मैं चेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में इनरोल्ड हूँ और मैं मंथली अर्निंग करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में आपके साथ में शेयर करूँ, आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। इसके अंदर अर्निंग करना मतलब एक वैसा नहीं है जैसे कि आप कोई प्लेटफॉर्म पे किसी सॉफ्टवेयर को या किसी का प्रमोशन करके कमाते हो। इसके अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब चेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब अमेरिकन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस रहते हैं। जो अमेरिकन स्टूडेंट्स रहते हैं उनके पूछे हुए जो असाइनमेंट के क्वेश्चन रहते हैं उनमें हम उनकी हेल्प करते हैं या क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो मैं बिना ही देरी किए चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके कौन से प्रोसेस और कैसे कैसे करते हैं, मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर और उसकी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। जी, फिर चलते हैं। हाँ, तो अभी आपके पास में जो भी सॉफ्टवेयर है आपके डेस्कटॉप में, आपके फ़ोन में, मैं फ़िलहाल के लिए गूगल क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हो गूगल क्रोम मैंने अभी ओपन कर लिया। तो अभी सबसे पहले गूगल में सर्च करते हैं चेज इंडिया के बारे में। तो चेज इंडिया यहाँ ये मैंने ओपन कर दिया। ये चेज इंडिया की ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है expert.chejindia.com। इसके ऊपर जाते हैं। हाँ, तो ये वेबसाइट के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हो ये उसकी वेबसाइट्स है, जो उसकी टीम्स है, यहाँ उनके फ़ोटोज़ हैं। ऑरेंज कलर की वेबसाइट्स है। अभी इसके अंदर मैं पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो चेज के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं ये बहुत सारे वैरायटी में रहते हैं अलग अलग। जैसे कि सब्जेक्ट्स के सेक्शन में आप देखो बिजनेस है, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, हेल्थ केयर, अर्थ साइंस। अब बिजनेस में मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स रिलेटेड फील्ड के जो हैं, और इंजीनियरिंग में केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कॉम्स, ऐसे करके। और फिर ये बेसिक अपने 12 साइंस से लेकर और उसके आगे का भी एडवांस साइंस से जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए एडवांस फिजिक्स, बायोलॉजी, ऐसे करके मैथ्स के ऊपर भी अलग हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। अभी चाहे कोई किसी भी ब्रांच या स्ट्रीम का हो वो उसके अंदर इनरोल करके इसके चेज के ऊपर एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर किया उसके लिए रेडी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे इसके बारे में मैंने सामने से अप्रोच किया था। मुझे सामने से ऐसा मेल आया था चेज इंडिया का। ये मैं आपको मेल दिखा देता हूँ। ये हाँ, तो ये मेल आया था मुझे चेज इंडिया से, जिसके अंदर मेरा ये पूरा कंपनी का प्रोफाइल था उसके अंदर, और क्या क्या उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके मैंने लिखा था कि क्या क्या उसकी आंसरिंग क्वेश्चन के लिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम यूएस। सो एग्जैक्टली ये लोग पूरे क्वेश्चन जो इनके रहते हैं वो सब यूएस स्टूडेंट्स के रहते हैं, इंडियन स्टूडेंट के नहीं रहते हैं। कि जो जैसे कि आपको बाद में पता चलेगा, जैसे कि उनका ये वाला मेल अभी मुझे आया तो फिर मैंने उसके बाद में अप्लाई किया और फिर उसके बाद में उसका मुझे मेल आ गया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। फिर उसके बाद में मुझे उसके और रजिस्ट्रेशन करने पड़े और फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन आंसर टाइप मेरा एक टेस्ट हुआ उसके ऑनलाइन पोर्टल पे। फिर उसके अंदर मेरा असेसमेंट आंसर आ गया। फिर 2-3 दिन के अंदर मैं एक्सेस मुझे उसका मिल गया। सो मैं फिर उसके अंदर एक्सपर्ट का मुझे अथॉरिटी मिल गया कि मैं उसके अंदर जाकर आंसर दे सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये रहा ये वाला पोर्टल। ये कुछ ऐसा दिखता है। जब आपको एक बार एक्सेस मिल जाता है तो उसके बाद में ऐसा में दिखता है। आप एक्सपर्ट का यहाँ मेरा नाम आ रहा है और फिर इसके बाद में आपके पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई रहती है। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो माय आंसर्स में जाकर कि मैंने अब तक ये इतने सारे आंसर्स दिए हैं। ये आपको पर क्वेश्चंस के ऊपर कैसे कैसे रिव्यू मिले हैं, अप्स मिले हैं, डाउन मिले हैं, और कैसा कैसा रिव्यू मिलते गया है आने वाले क्वेश्चंस के, उसके ऊपर बेस्ड पे आपका CF स्कोर जनरेट होता है। और फिर उस CF स्कोर पे आपका पेमेंट आपका पर क्वेश्चन आंसर के हिसाब से डिसाइड ही होता है। जैसे कि मुझे मंथली मुझे एक अराउंड 168 रुपीज़ पर क्वेश्चन का आंसर का मिलता था। तो ये मुझे उसके पेमेंट का ये इसका सैलरी स्लिप है आई थिंक सो। ये हाँ, ये कुछ उसका सैलरी स्लिप आया था मेरे फर्स्ट मंथ का, जब मैंने सिर्फ उसके अंदर फैब में मैंने दिए थे सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर किए थे। फिर उसके बाद में मुझे यकीन नहीं था उस वक्त, मैंने सिर्फ ऐसे ही ट्रायल में देख लिया था। फिर मुझे जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई तो उसके बाद में मुझे पता चल गया कि हाँ ये वर्क कर रहा है। मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड एकदम अच्छी वेबसाइट है जिसके अंदर आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे के अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। बहुत ईजी है ये। इसका एक एक्सपर्ट का आपको लॉगिन ID पासवर्ड
इनके यहाँ से ही मिल जाता है, तो उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो। वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करके पूरा एक प्रोसेस समझा देते हैं कि कैसे कैसे करना है। अब मैं इसके अंदर अगर आपको बता दूं कि ये देखो, इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, एक क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट के लिए होता है और एक टीबीएस एक्सपर्ट होता है, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन करके। इसके लिए भी मुझे ऑफ़र है, मैं भी इसमें रजिस्टर्ड भी हूँ, बट इसके मैं क्वेश्चंस बहुत बेयरली ही करता हूँ। तो इसके अंदर भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। और फिलहाल के लिए मैं आपको एक्सपर्ट का जो Q&A होता है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अभी ये वाला पोर्टल आप देख रहे हो, तो इसके अंदर जैसे कि मैंने स्टार्ट आंसरिंग किया क्वेश्चंस का, तो अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आया। तो मुझे अभी देखो, ये क्वेश्चन सबसे पहले का एक्सप्लेन द डिफरेंट इवेंट दैट लीड टू एंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट इनटू बोथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे करके ये क्वेश्चन आया, छोटा सा है। अभी ये मैं पर्टिकुलरली, ये मुझे सिविल इंजीनियरिंग का है, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैंने मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स सिविल इंजीनियरिंग के किए थे। जैसे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का ही ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे उस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। तो हर क्वेश्चन को मुझे सेलेक्ट करने के लिए ये 10 मिनट मिलता है कि 10 मिनट के अंदर मुझे डिसाइड करना है कि मैं करने वाला हूँ कि नहीं। ऐसे करके मेरे को ऐसे नेक्स्ट, अब मुझे जैसे कि ये क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग के सॉइल टेस्ट का, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। मुझे अगर ये आता है तो मैं इसको आंसरिंग पे क्लिक करूँगा, नहीं आता फिर मैं स्किप का बटन आई डोंट हैव सब्जेक्ट नॉलेज पे ऐसे करके उसको प्रोसीड कर देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट, फिर अब ये मुझे पता नहीं मुझे आता, अगर कंसिडर करोगे मुझे आता है तो फिर मैं इसके अंदर आंसरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आंसर कर देने के बाद में मुझे एक ऐसा उसका इंटरफेस हो जाता है ओपन, जो आंसरिंग के लिए जैसे वर्ड MS वर्ड रहता है वैसे ही टाइप में है, कि इसके अंदर आपको फॉन्ट और सब सेट करना, उसके हिसाब से अच्छे से लिखना, मतलब सिस्टमेटिक में टेबल वगैरह बनाकर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक आंसर जो पिछले दिए हुए हैं वो कैसे हैं। तो ये इसमें करने के बाद में अभी देखो ये टाइम बढ़ गया है, मुझे पूरे 2 घंटे का टाइम मिल गया। तो मैं इसके अंदर ये 2 घंटे में से कोई भी, मतलब ये 2 घंटे के अंदर मुझे करके इसको सबमिट करना है। मेरा हो जाता है तो फिर मुझे सबमिट पे करना है। फिलहाल के तो मुझे अभी यही नहीं आता है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। हाँ, तो अब मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आंसर कैसे दिए थे। जैसे कि माय आंसर्स में मैं गया और ये मेरा आंसर है। अब मुझे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये एक था कि बेस्ड ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वुड एक्सप्लेन मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर विथ इन ए स्ट्रक्चर ऑफ वुड। तो ये मैंने उसका आंसर किया था, मुझे उसके ऊपर 100% उसका अप्रूवल मिल गया लाइक का। अभी उसके अंदर मैंने मेरे अकॉर्डिंगली उसको टाइप करके और थोड़े से यहाँ वहाँ से डेटा कलेक्ट करके इसके पूरे मैंने आंसर दिए थे और ये अप्रूव्ड हो गया। और मोस्टली ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके अप्रूव हो या ना हो, आपको उसके पेमेंट मिलती ही है क्वेश्चन के आंसर करने की। बट लेकिन ऐसा रहता है कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर गलत दे रहे हो तो कुछ टाइम बाद में ऑफिशियली आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ की कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कहीं से कॉपी करके नहीं दे सकते हो, क्योंकि प्लेगरिज्म अलाउड ही नहीं है इसके अंदर। वो कंफर्म उनके सिस्टम में उनको पता चल जाता है और फिर वो आगे उनकी पॉलिसी का सबसे पहला रूल ये है कि आप कहीं का कॉपी किया हुआ आंसर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा प्रोसेस कैसा चलता है। अब इसके सेक्शन में आप इसकी वेबसाइट में जाकर इनके बहुत सारे अलग अलग है ऑप्शंस, वो आप जाके देख सकते हो कौन सी फील्ड से आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप कॉमर्स के हो या साइंस के हो या इंजीनियरिंग के हो, कोई भी ब्रांच के। और इंजीनियरिंग के ब्रांच वाइज आपको सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जिस नए सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उसके हिसाब से। और इसके अंदर मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बच्चों के भी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व होते हैं। बट मोस्टली कैसे होते हैं कि जो इसके अंदर आपसे मिलेंगे स्टूडेंट वो सब ऐसे होंगे कि सब फॉरेनर ही होते हैं, मतलब उनसे वो आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके यूनिट्स वगैरह जो होते हैं वो फॉरेन के ही होते हैं। और अगर आपको, अब देखो ऐसा नहीं होता, जैसे कि मुझे सामने से इनका मेल आ गया था कि इनको एक सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो ऐसा मुझे मेल आ गया था। तो फिर उसके ईमेल को मैंने रिप्लाई करके मैंने अपना आगे का प्रोसेस कर लिया था कंटिन्यू। बट लेकिन अगर आपको सामने से अप्रोच करना है तो इसकी वेबसाइट में जाकर आपको ये कॉन्टैक्ट अस पे कैरियर्स के ऑप्शन में जाना है। और फिर इसके ऊपर जाने के बाद में हाँ, तो ये इसके नीचे के अभी ये इनकी करंटली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ इसके नीचे लिखी हुई है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, एनालिटिक्स में, करियर मैनेजमेंट में, और ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ जॉब है क्लासीफाइड है कौन सी जॉब में आपको जाना है। मैं अगर इंजीनियरिंग इसमें से सेलेक्ट करता हूँ, तब इंजीनियरिंग के टाइप में जो इनके पास में रिक्वायरमेंट है न्यू दिल्ली के लिए एक डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियर, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे करके अलग अलग लोकेशन के लिए कैसे हैं। अच्छी सैलरी है और टाइम पे इनका मंथली पेमेंट आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये इनकी सैलरी स्लिप आ जाती है बराबर टाइम पे।
और उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका मतलब इनके ऐसे बोनस भी मिलते रहते हैं कि आपको अगर कैसा होता है कि कुछ कुछ 3 दिन बाद में आपको इसका बोनस भी मिलते रहता है कि अगर आपको उसके अंदर मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके आप दे सकते हो। अभी देखो मेरा ये था कौन से मंथ के, अप्रैल मंथ का था मेरा। इसके अंदर मैंने सिर्फ 14 दिए थे, मतलब ये 14 देने के बाद में अराउंड ये 2117 ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था अमाउंट। तो जितना आप देते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके उसमें आता है। लेकिन कैसा है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए सोचोगे कि मैं दे दूँ, मतलब ऐसा कुछ भी लिख दूँ अप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपका आधा 1 घंटा कभी कभी 1.5 घंटा भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद में ईजिली आपको टाइम पे यू विल गेट योर मनी। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, और वीडियो को आगे शेयर करना अगर किसी फ्रेंड को आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना हो, चेज इंडिया के बारे में। तो थैंक यू।